बच्चों, आज हम विज्ञान विषय पर कार्यपत्रक 4 को डिस्कस करेंगे। यह कार्यपत्रक कक्षा 8 के लिए बनाया गया है, जो कि 30 सितंबर 2020 को बच्चों को दिया जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले वर्कशीट को शुरू करने से पहले अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम दिए गए स्थान पर लिखना है। जो ये वर्कशीट है, इसका जो टॉपिक है उसका नाम है सूक्ष्म जीव। अब बच्चों वर्कशीट को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। कल रात पिंकी के भाई को बहुत तेज बुखार था, साथ में उसको पेट दर्द, उल्टी भी हो रही थी। माँ उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि उसके भाई को एंटीबायोटिक की गोली या कोई इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो ठीक है, तो एंटीबायोटिक यहाँ पर जो शब्द यूज हुआ, तो एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है वो देखिए। मतलब कितनी तरह की एंटीबायोटिक होती है। देखो, टेट्रासाइक्लिन होती है, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इस तरह की ये कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, जो कि इस तरह के केस में, से बुखार है, पेट दर्द, उल्टी है, इसमें बच्चों को या बड़ों को दी जाती हैं। सूक्ष्म जीवों से या जीवाणु या कवक कह सकते हैं से बनाई जाने वाली दवाई है। यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु को नष्ट कर देती है। जो एंटीबायोटिक होती है ना, ये सूक्ष्म जीवों से दवाई बनाई जाती है। और यह क्या करती है, जो जीवाणु होते हैं जो बीमारी पैदा करते हैं उसको वहीं पर ख़त्म कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है। जैसे कि पशु पक्षियों में देखा होगा, अपने पौधों में देखा होगा, वहाँ भी रोग नियंत्रण के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों, ये नाम आपको तो याद होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले पेनिसिलिन नाम की एक एंटीबायोटिक की खोज की थी। इन्होंने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक नाम से एक दवा का खोज की थी उनकी। आपने पल्स पोलियो टीकाकरण के बारे में ज़रूर सुना होगा, और आजकल कोरोना की वैक्सीन भी टीवी और अखबारों में बहुत चर्चा में है। देखिए बच्चों, जैसे पोलियो टीकाकरण होता था, ठीक है ना, उसका तो सभी को पता होगा। पर साथ साथ में जैसे अभी कोरोना अभी चल रहा है, तो कोरोना के बारे में सभी को ज्ञात हो गया होगा। टीका या वैक्सीन के द्वारा रोग फैलाने वाले मृत या कमज़ोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं। इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरोधी उत्पन्न करता है। इस प्रकार हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। देखिए बच्चों, होता क्या है, जो ये जीवाणु होते हैं इनको हमारे शरीर में डाल दिया जाता है, कमज़ोर जीवाणु, ठीक है। और ये शरीर को ये हमारे शरीर में रहकर रोगों से लड़ने में हमारी तैयारी कराते हैं। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में ऑक्सीजन आजीवन बने रहते हैं, हमेशा बने रहते हैं, और रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार भी रहते हैं कि जैसे कोई भी रोग आएगा हम उससे आसानी से लड़ लेंगे, फिर वो चला जाएगा। बच्चों को बचपन में ही टीके लगाए जाते हैं। देखिए बच्चों, जैसे बच्चों को बचपन में हमने देखा होगा पोलियो को टीके लग रहे हैं, ठीक है ना, जिससे उसको आजीवन कोई बीमारी नहीं होगी। वो जिस बीमारी का टीका लगाया गया है वो बीमारी उस बच्चों को फिर नहीं होगी। देखिए बच्चों, ये तो सभी को याद होगा, एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक था एक, जिन्होंने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की थी। बच्चों यहाँ पर देखिए, अब हमने वर्कशीट पढ़ ली है, तो वर्कशीट के बेस पर यहाँ पर कोई 4 क्वेश्चन है। इन 4 क्वेश्चन के उत्तर देने हैं, ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है, एंटीबायोटिक किसे कहते हैं। हाँ बच्चों, इसका उत्तर देखते हैं। एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों से बनाई जाने वाली दवाई है। यानी एंटीबायोटिक क्या होता है, जो सूक्ष्म जीवों से एक दवाई तैयार की जाती है उसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, किन्हीं 3 एंटीबायोटिक के नाम बताइए। तो जैसे ही वर्कशीट में भी मेंशन था, वही सेम मैंने बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया है। आप यहाँ से नोट कीजिए या वर्कशीट से नोट कीजिए, इक्वल है। जैसे टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है, ऐसे ही पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सभी क्या है, एंटीबायोटिक की दवाइयाँ हैं। अगला क्वेश्चन है,
एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने की थी? देखिए बच्चों, जैसे कि हाँ, हमें इसमें वर्कशीट में भी दे रखा है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले एंटीबायोटिक की खोज की थी। अगला प्रश्न है बच्चों, वैक्सीन किसे कहते हैं? अपने मम्मी पापा से पूछो कि इन्होंने बचपन में आपको कौन कौन से टीके लगवाए थे। देखिए बच्चों, वैक्सीन के बारे में बताओ और आपको इससे पहले बचपन में जो टीके लगे थे उनके बारे में बताइए। बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई जाती है या किसी अन्य रूप में दी जाती है तो उसे टीका कहते हैं। माता पिता ने बचपन में हमें बहुत से टीके लगवाए थे, जैसे कि BCG, DPT, खसरे का टीका, पोलियो का टीका, ठीक है ना। इस तरह के काफ़ी सारे टीके पहले भी हमको लगाए जा चुके हैं। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में केवल 4 ही क्वेश्चन थे, तो वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर वर्कशीट आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।